तृतीय स्कंद से द्वादश स्कंद पर्यंत क्रमशः निरूपित किए गए। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र सुनाया कि विनष्ट दृष्टि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में जब अपने प्रिय पांडु सुतों से विरोध करने लगे, विद्वेष मानने लगे, तो विदुर जी ने बहुत समझाया। नहीं समझ में आया तो विदुर जी फिर तीर्थ यात्रा करने चले गए। बहुत दिनों के बाद यमुना तट पर उद्धव जी से भेंट हुई। तब तक भगवान अपना लीला संवरण करके परम धाम जा चुके थे। उद्धव जी ने ये सारी घटना सुनाई। विदुर जी बोले तुम कहाँ जा रहे हो उद्धव? उद्धव जी बोले हम तो प्रभु से अंतिम उपदेश सुन करके बद्रीनाथ जा रहे हैं। अरे भाई हमें भी सुना दो, वो कौन सा उपदेश है? बोले सुनना है तो हरिद्वार में जाओ, कुंभ लग रहा है, और हरिद्वार में जाकर के आपको मैत्री मुनि मिलेंगे, वही आपको समझाएंगे, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने भी प्रभु का वह दिव्य उपदेश सुना था। ऐसा कह करके उद्धव जी तो बद्रीनाथ की ओर और विदुर जी हरिद्वार में पहुंचे। मैत्री मुनि से यहीं से विदुर जी का संवाद प्रारंभ होता है। विदुर जी ने कहा कि प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, फिर होता क्यों नहीं? तब मैत्री जी ने इस सृष्टि के रहस्य के बारे में बतलाया। काल सृष्टि क्रमशः किस प्रकार से होती है वो बहुत विस्तार से समझाया है। जब सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या करके सृष्टि की सामर्थ्य प्राप्त करी, तो सबसे पहले संकल्प से 4 ऋषियों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा तुम भी सृजन करो, तो चारों ने हाथ हिला दिए। क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को, तो उनका कोप ही भ्रकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। मुझे नाम दो और काम दो। बोले बाबा मांगने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोते बहुत हो, इसलिए नाम रुद्र है, और काम तुम्हें चाहिए तो सृष्टि करके दिखाइए, यही इस समय काम है। तो बोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा करना चालू कर दिया। ब्रह्मा जी बोले बस बस बेटा, हो गई सृष्टि, ऐसी खतरनाक सृष्टि की आवश्यकता नहीं है, तुम शांति से भजन ही करो। बोले बाबा भजन में मस्त हो गए, और ब्रह्मा जी बेचारे परेशान हो गए, सृष्टि कैसे बढ़ाऊं? तो अब की बार पुनः संकल्प करके 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती, छाया से करदम जी, ऐसे ये सब संकल्प सृष्टि से ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। परंतु ऐसे संकल्प से कब तक सृष्टि आगे चलेगी? तब वाम अंग से कन्या, दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया। ये मनु और शत्रुपा के रूप में जाने गए। मनु शत्रुपा जी के माध्यम से अब मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ। 5 संतान हुई, 3 बेटी 2 बेटा। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु महाराज ने निवेदन किया महाराज पृथ्वी का अपहरण हो गया, सृष्टि कैसे टिकेगी? ब्रह्मा जी ने ध्यान किया। ध्यान करते ही छींक आई, और छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की जय। बोले महाराज ये पृथ्वी का हरण करने वाला हिरण्याक्ष कौन था? बोले कश्यप जी से दिति ने सूर्यास्त के समय गर्भ धारण किया, इसलिए उनके गर्भ से हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप 2 दैत्य पैदा हुए, और आज भगवान ने वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। भगवान के पार्षद जय और विजय थे, जो सनकादिकों को रोकने के कारण उनके शाप से आज हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप बने थे। बोलो राधे राधे। जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ तो अब सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। मध्यम पुत्री जो देवहूति हैं, उनका विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी ने तपोबल से कामक विमान तैयार किया, और उसमें दिव्य सुख भोग करने के बाद 9 बेटियों को जन्म दिया। और फिर साक्षात भगवान सिद्धेश्वर 10वीं संतति के रूप में कपिल रूप से प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की। कपिल भगवान के दर्शनार्थ
ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों को साथ में लेके आए। नारद जी शुरू से ही घुमक्कड़ थे, सो वो कहीं घूमने निकल गए, 9 ऋषि साथ में आए। जब कपिल भगवान का दर्शन करके लौटने लगे तो करदम जी ने कहा कि सरकार, आपके साथ में 9 बेटा और मेरे घर में 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा। बोले शुभस्य शीघ्रम। तो करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के उन ऋषि पुत्रों के साथ करके विदा किया।